सास बहू और साजिश में चलिए वक्त हो गया है टीवी की दुनिया के ताजा हाल पर नजर डालने का। नया साल है तो भाई नया रूप भी तो होना चाहिए। माता रानी ने कृष्णा को साक्षात दर्शन दिए थे और ये समझाया कि जा बेटा तू अपने ससुराल लौट जा एक नए रूप के साथ। अब पार्टी शुरू करो। फिर क्या कृष्णा आ गई है एकदम नए अवतार में। घर में नए साल की पार्टी चल रही है। गोपाला को बस सासू माँ घर की चाबियां देने ही वाली थी कि इतने में कृष्णा ने एंट्री मारी और जब उसने एंट्री ली तो भाई सबके चेहरे पर 12 बज गए। चाबी दादी हमें देने वाली थी। देने वाली थी ना, तो ये हमारे पास छोड़ दो इसे। हमने कहा छोड़ो, छोड़ दो बदमाश। नए साल में एक नई शुरुआत करनी चाहिए, एक नए रूप में। तो बस कृष्णा एक नए रूप में, एक नए अंदाज में आई है। देखते हैं अब वो क्या करती है, गोपाला से, सुकांत से, गौरी से कैसे बचाती है अपने घर को, अपने परिवार वालों को, जीत को। सो वो क्या करती है वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कृष्णा को यूं नए अवतार और नए तेवर में देखकर सभी के होश उड़ गए। अब ये पहले वाली कृष्णा नहीं है, ये कृष्णा अपना हक लेना जानती है और अगर उसे अपना हक नहीं मिला तो वो छीन भी सकती है। कृष्णा को अब उसकी दादी का साथ मिला है और दादी तो कैसी खुखार है आप सब जानते हैं। बात बात पर बंदूक तान देती है और सामने वाले ने आवाज की तो बंदूक चल भी जाती है। पहली पत्नी के होते उसने दूसरी शादी जो की है, बोल फोन करे थाने में। और सब कान खोल के सुन लो, हमरी कृष्णा के यहाँ रहने से अगर किसी को दिक्कत है तो रहे, लेकिन अब हमरी कृष्णा यहाँ से नहीं जा रही है। जो घर की चाबियाँ होती हैं, जो छल्ला होता है चाबी का, जो असली पावर होती है, उसकी बात चल रही है और वो कृष्णा को मिलेगा या गोपाला को मिलेगा। इस बात से गौरी बहुत परेशान है क्योंकि वो उसे चाहिए, उस पर उसकी नज़र है और कुछ ना कुछ तो गौरी भी करेगी। देखते हैं क्या करेगी। फिलहाल गोपाला को बहुत बड़ा सदमा लगा है कि उसकी ज़िंदगी में एक कृष्णा लौट आई है और जीत बाबू को जरा देखिए, जहाँ पर उन्हें कुछ कहना चाहिए वो कुछ नहीं कह रही हैं। चुपचाप गोपाला और कृष्णा के बीच जो आर्गुमेंट चल रहा है उसे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अगर पतिदेव सही होते तो ये नौबत ही नहीं आती। फिलहाल अब बारी बारी से कृष्णा सबको सबक सिखाएगी और इस घर में रहकर इस सबकी छाती पर मूंग दलेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे कई बार दिलों की दूरियों को कम करने के लिए और डोरियों को जोड़ने के लिए ना संगीत की जरूरत पड़ती है। और जब बात हो रही हो मिट्टी की, अरे पंजाब की मिट्टी की, तो जाहिर सी बात है कि साडे दिलेर मेहंदी से वधिया कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो बस तेरी मेरी डोरिया में साहिबा और अंगद के बीच की दूरियों को कम करने और इनके दिलों को एक ही डोर से बांधने आ गए हैं दिलेर मेहंदी। ओ तू तक तू तक तू तक तू। नो, ही इज नॉट सिंगिंग दैट सॉन्ग, इट वाज जस्ट ऐसे ही।
बनी साहिबा। डांस फ्लोर पर साहिबा ने लगाई आग। कटरीना के अंदाज में साहिबा ने किया अंगद को रिझाने की कोशिश। कमली वाले डांस पे हमारे अमर सर जो हमारे कोरियोग्राफर है, उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ काम लिया है। सुबह ही 7 स्टेप सीखे हैं, साथ ही डांस कर लिया है। बहुत फास्ट किया है, बहुत सोच विचार के किया है, मर्यादा में रह के किया है। कमली क्या है। सीरियल तेरी मेरी डोरियां के सेट पर आज एक नहीं बल्कि दो धमाका हुआ है। तभी तो देखिए ना कैसे इनके दिल से दिल के तार को जोड़ने के लिए, साथ ही साथ लोहड़ी के त्योहार में 4 चांद लगाने के लिए स्पेशल मेहमान को बुलाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल वाले दिलेर मेहंदी की, जो कि आज अंगद और साहिबा के प्यार के डोरी को जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो लोहड़ी की और फिर सेलिब्रेट हो रही है तेरी मेरी जोड़े के अंदर, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि मैं लोगों को अपने म्यूज़िक के साथ जोड़ता हूँ, दिलों को मिलाता हूँ। तो उसमें कुछ ऐसे ही है, हीरो हीरोइन को थोड़ा पास लाना, और ये मेरा पहला बड़ा एक ऐसा रोल है इसके अंदर। तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग तेरी मेरी जोड़े के अंदर काम कर रहे हैं। अलग से एक्साइटमेंट है पूरे सेट पे, और बिल्कुल एक फैमिली की जो खुशियाँ होती हैं दिलेर मेहंदी को देख के, वो सबके चेहरों पे नज़र आ रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब कि बेस्ट लोहड़ी है हमारी। भाई म्यूजिक के बादशाह सेट पर आए और दिल के तार ना छिड़े, ऐसा भला हो सकता है क्या? तभी तो देखिए ना कैसे उनके आते ही सेट पर मानो 4 चांद लग गया। हर कोई उनके धुन पर थिरकता हुआ नजर आया, यहाँ तक कि अंगद भी खुद को रोक नहीं पाया। और साहिबा के लिए मानो ये तो सोने पे सुहागा वाला मामला हो गया, क्योंकि उन्हें दिलेर मेहंदी का साथ जो मिल गया। तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन बज रहा है उनका ही गाना। बट येस, वो आए हैं तो वो क्यूपिड बन के आए हैं हमारे लिए, और वो लोहड़ी में एक स्पेशल एलिमेंट डालने के लिए आए हैं। डांस कर रहे हैं हम लोग, खूब मस्ती कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव हिम, एंड वी आर फीलिंग वेरी गुड ऑल्सो, वेरी एक्साइटेड ऑल्सो कि वो यहाँ पर आए हैं। तो मस्ती करेंगे, खूब अच्छे से लोहड़ी मनाएंगे हम। भाई ये तो बात हुई साहिबा और अंगद की, लेकिन जरा घर वालों पर भी नजर डालिए। और इस महफिल में 4 चांद तो तब लग गया जब वीर ने डैशिंग अंदाज में महफिल में एंट्री किया, जिन्हें देखकर एक बात तो साफ हो गई है कि गैरी की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि प्यार में धोखा खाया आशिक अब गैरी से बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। पिछले 2 दिन से मैं कम से कम 50 कपड़े और डिफरेंट स्टाइल की पगड़ियाँ विदाउट पगड़ी लुक ट्राई कर चुका हूँ, सो दैट वीर थोड़ा डिफरेंट लगे व्हाट वीर वाज बिफोर। तो वो बड़ा थकावट दही था, लेकिन फाइनली एक तय हो गया है, बिकॉज दे वांटेड कि वीर लगे ही ना। बाकी देखो और क्यों नहीं लगेगा, वो जस्टिफाइड होने वाला है बहुत जल्दी। मैं तो नहीं कर पाया था लेकिन वैसे एक और जहां वीर ने अपने इस डैशिंग अंदाज से लोगों को चौंका दिया, तो वहीं बाकी घर वालों के अगर लुक की बात करें तो हर कोई अपने लुक और अंदाज में कहर ढा रहा था। साथ ही साथ अपने इस पंजाबी लुक को हर कोई एंजॉय करता नजर आया। मुझे ये इसका एक तो कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने अपनी घर की चप्पलें पहनी है, वो मत दिखाओ तो ये हमने पूरा पंजाबी अटायर रखा है, ट्रेडिशनल, और बहुत कलरफुल है परांदा, और पूरा जितना भी ट्रेडिशनल लुक हो सकता था हमने वो रखा है, और पूरे ब्रार फैमिली ने वो रखा है। तो ये थोड़ा एक्साइटिंग है कि हम सबका इस बार एक ही आउटफिट है, कलर डिफरेंट है, बट येस, तो इट इज़ वेरी वेरी नाइस। आई लाइक द कलर्स। डिसाइड तो हमारे क्रिएटिव्स जो है और डिज़ाइनर है उन्होंने किया था, और ये कुछ ज्वेलरी है जो स्पेशली लुधियाना से मंगाई गई है, और आई थिंक हमारे कुर्ते भी है जो वहीं से स्टिच होकर आए हैं। तो एक्चुअली हमारे शो में ड्रेसिंग को लेके या किसी जब फंक्शन के कपड़ों को लेके बहुत सारा घमासान होता है, और हमारे क्रिएटिव्स का और हमारे बेचारे अनिर्बान का दिमाग बिल्कुल ऐसे फ्रीज हो जाता है, बट उसका एंड रिजल्ट ऐसा निकलता है कि देखो कैसा निकलता है, ऐसे सुंदर सुंदर दिखते हैं। और सिर्फ हमारे ही नहीं, हमारे जो लड़के हैं जो मर्द हैं उनके भी कपड़े बहुत अच्छे हैं, तो एवरीवन इज लुकिंग रियली नाइस। भाई इन्हें देखकर एक बात तो कहना होगा
कि इनके साथ साथ दर्शकों को भी खूब मजा आया होगा, क्योंकि शो में चल रहे सीरियस ट्रैक के बाद दिलेर मेहंदी को शो में लाना और शो के इस ट्रैक को म्यूजिकल बनाना कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि दर्शकों को भी इसी बहाने कुछ नया और रिफ्रेशिंग देखने को मिला। तो वैसे में मेकर्स ने लोहड़ी के त्योहार में जो 4 चांद लगाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन ये सीरियल है जनाब, यहाँ पर सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, यानी कि यहाँ भी ड्रामे का तड़का लगना अभी बाकी है। मुंबई से स्नेहिल यादव और विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए 14 तारीख को लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा और लोहड़ी का ना एक अलग ही वाइब होता है। ढोल छोल विद मक्की की रोटी, सरसों का साग और इस ठंडी के मौसम में लस्सी भी चल दी है जी। तो चलिए ना चलते हैं ये है चाहते के सेट पर, क्योंकि वहां पर भी फुल ऑन लोहड़ी वाली वाइब मिल रही है। मिशन पर निकले हैं अर्जुन और काशवी, जहां पर पंजाबी कुड़ी बनकर बालों में परांदा लगाकर, और जरा अर्जुन को देखिए सर पर पग बांधे, चेहरे पर दाढ़ी लगाए, वो भी एकदम गबरू जवान बनकर आज इस मिशन में शामिल हुआ है। तो अभी यहाँ हम आए लोहड़ी मनाने, ऐसा सबको लग रहा है, पर लोहड़ी मनाने के मतलब लोहड़ी मनाने के नाम पे हम लोग एक्चुअली फैक्ट्री में रेड करने जा रहे हैं। अब अर्जुन सिविल ऑफिसर बनने वाला है, तो वहीं काशवी एक सिविल ऑफिसर है। ये दोनों मिलकर रेड डालने आए हैं। कोई इन्हें पहचाने नहीं, इसीलिए अपना रूप बदल कर आए हैं। और इसमें जब त्योहार लोहड़ी का चल रहा हो तो ये जोड़ा लोहड़ी क्यों न मनाए, क्योंकि यहाँ पर तो सबको लग रहा है कि ये एक शादीशुदा कपल है। आगे एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, मन में कुछ तो है ही, अब दिखा नहीं पा रहे। मतलब अब ऐसा हो रहा है कि एक्टिंग कर रहे हैं खुश रहने की, मन ही मन खुश हो रहे हैं, पर दिखा नहीं पा रहे कि सच में खुश हैं, पर एक्टिंग तो खुश होने ही कर ही रहे हैं। वो अलग बात है कि अर्जुन और काशवी अब पति पत्नी नहीं है। इन दोनों पर महिमा की नजर भी बराबर से है। फिलहाल अभी लोहड़ी चल रही है और इसके बाद एक छोटा सा रोमांटिक सीन भी होगा। अर्जुन काशवी ने कभी व्हेन दे वर एक्चुअली मैरिड, तब उन्होंने कभी कोई रिचुअल, कभी कोई फेस्टिवल मनाया नहीं साथ में एज सच। और अभी ये यहाँ एंटर होने से पहले ही काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई है, जैसे काशवी अर्जुन का टर्बन ठीक करती है, तो शादी से पहले भी अर्जुन का वो ख़राब हुआ था, तो काशवी ने एक बार ठीक किया था। सो टू मेनी मोमेंट्स जो ये पहले कुछ मोमेंट्स जो ये जी चुके हैं, दे वर री लिविंग द मोमेंट्स। एंड अभी तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि ये लोग 5 साल के बाद
एक फेस्टिवल में आया जहाँ पर हस्बैंड वाइफ प्ले कर रहे हैं एंड दे आर एक्स हस्बैंड वाइफ, तो थोड़ा तो इमोशनल कोई भी हो जाएगा। जो काम यहाँ पर वो करने आए हैं वो काम तो बाद में करेंगे ही, लेकिन पहले लोहड़ी मना लेते हैं, जहाँ पर अर्जुन और काशवी अपनी सारी नेगेटिविटी को इस लोहड़ी की आग में जला देंगे। इसी के साथ हम भी रब से यही दुआ करेंगे कि अर्जुन और काशवी की चाहतें एक बार फिर से शुरू हो जाएं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, सीरियल्स की दुनिया में शादियां तो लंबी चलती ही हैं, अब तो बर्थडे पार्टी भी काफी लंबी चलने लगी है। नहीं, एक्चुअली देखा जाए टेक्निकली टू बी फेयर इतनी लंबी नहीं है, अभी तो तैयारियां शुरू हुई है। भाग्य लक्ष्मी में नीलम जी के हैप्पी बर्थडे टू यू की ये सब कितना मजेदार है। ये हमारी नजरें क्या देख रही हैं भला? मेरी भी फोटो लो ना आंटी। मलिष्का और लक्ष्मी दोनों साथ साथ, वो भी मलिष्का का जरा आज रवैया तो देखिए। लक्ष्मी को लेकर वो कुछ ज्यादा ही अच्छा बर्ताव नहीं कर रही है। वैसे तो लक्ष्मी को देखकर ही उसका खून खौल उठता है। और आज जब नीलम का जन्मदिन है और घर में सजावट हो रही है, इस सजावट की जिम्मेदारी मलिष्का ने ली है। अब जरा देखिए सजावट में कैसे वो इन्वॉल्व कर रही है लक्ष्मी को। उसकी तस्वीरें खींच रही है ताकि सबको ये बता सके कि डेकोरेशन का ज्यादा से ज्यादा काम लक्ष्मी ने किया है। मैं और लक्ष्मी खेलते खालते पहुंचते हैं और उसको डेकोरेशन अच्छी लगती है। मैंने कहा वेरी गुड, पर इतने मेरा फोन आता है, बाहर चला जाता हूँ और इतनी देर में मलिष्का उसको अपने साथ इन्वॉल्व करके वहाँ से ले जाती है। अगर लक्ष्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक मीनिंग वो भी है कि मलिष्का उसको इन्वॉल्व करिए अपने साथ। दूसरा, मेरा वहाँ होना, ये बात मेरे को लगता है कि मैं बाद में बोल सकता हूँ कि मैंने देखा था मलिष्का इसको लेके गई थी। नीलम के जन्मदिन पर अब नीलम के जन्मदिन पर मलिष्का ने ये बहुत ही गंदी चाल चली है। हादसे ने दी दस्तक। डेकोरेशन के बीच इतनी बड़ी गड़बड़ी करेगी कि नीलम के जान पर आ जाएगी और इसका पूरा इल्जाम लक्ष्मी पर लगेगा। ऐसा आपको आगे देखने मिलेगा। क्या माँ की खातिर ऋषि छोड़ देगा लक्ष्मी का साथ? जो हमारा प्रोमो आया है उसमें ये दिखाया है कि झूमर गिरा है नीलम मैम के ऊपर, गिरते गिरते लगे बचता है, लक्ष्मी पे इल्जाम लगाती है मलिष्का और ऋषि डाउट में जाता है। अभी ऐसा दिखाया है। वैसे अब जरा यहाँ पर देखिए लक्ष्मी ने अपने पूरे परिवार की कितनी प्यारी तस्वीर बनाई है। ये फैमिली फोटो वो नीलम को गिफ्ट देगी, लेकिन अगर बेचारी इस लायक रही तभी दे पाएगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि इस पार्टी में उस पर कितना बड़ा इल्जाम लगने वाला है। और इस बार शायद ऋषि के मन में भी लक्ष्मी को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। रब से है दुआ में जो पहले हो जाना चाहिए था, एक्चुअली मेरे हिसाब से ना ये सीरियल की शुरुआत में ही हो जाना चाहिए था और ये सियाप्पा वहीं पे खत्म हो जाना था, लेकिन ना ऐसा हुआ नहीं। तो अब बात बात पर होता रहेगा टाइम एंड टाइम अगेन। और क्या, गजल और दुआ का फेस ऑफ। जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया और अब मैं भी यही कहूँगी कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, धोखा भी, फरेब भी और हाँ किसी की जान लेना भी। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है।
अब गजल खुद को एक शेरनी समझ रही है। उसे समझ में आ गया है कि उसकी गोद में हैदर का बच्चा पनप रहा है, तो ऐसे में घर वाले क्या कोई भी गजल को इस घर से अब निकाल नहीं सकती हैं। गज़ल बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसके बच्चा अब कोख में आ गया है, अब हैदर का बच्चा है, तो उसे पता है कि अब कोई उसे इस घर से निकाल नहीं सकता है, तो इसीलिए वो बहुत कॉन्फिडेंट है और दुआ को चिढ़ा रही है बच्चे को लेकर, क्योंकि अब तो सबको पता चली गया कि हैदर का बच्चा है। इसी का फायदा उठाकर ये देखिए दुआ के पास आई है गजल और उसे डरा रही है, धमका रही है। एक पल के लिए तो आपको ऐसा लगेगा कि दुआ के पेट में बस गजल ने चाकू घोंप ही दिया, लेकिन वो ऐसा केवल दुआ को डराने के लिए कर रही है। डल गई परी अम्मी, डल गई डरा रही है, मारने की धमकी दे रही है, उल्टा उसी में मारती भी है, और बट यस उसको मतलब पूरा टीज कर रही है, क्योंकि वो फुल अब वो जीत गई है कि अब तो मैं जीती, जो मेरे को करना था मैंने कर लिया। कितनी मुश्किल से गजल नाम की बला से इस सब का पीछा छूटा था, लेकिन अब फिर से इनके गले की हड्डी बन जाएगी गजल, जिसे ना निगल पाएंगे और ना ही उगल पाएंगे। ये हैदर को मुझे अपनाना। अब सीरियल में लीप हुआ है तो भाई कहानी में भी तो कुछ झटका वटका लगना चाहिए ना। ये तमाशा मत करो, समझी? नीचे पुलिस खड़ी है, तो तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। दूर हटो मैंने कहा। यानी कि अब दुआ, हैदर और गजल की कहानी और भी दिलचस्प हो जाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। डल गई परी अम्मी, डल गई एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। And what's cooking? The world of digital entertainment. आइए बताते हैं, एक्सेंट को छोड़िए घर में, सीधा कंटेंट की तरफ रुख कीजिए। आई थिंक ऑनेस्टली माफ़ करने पे बिलीव करती हूँ। मैं समझती हूँ वो बदले लेने की जो भावना होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो आपको कहीं ना कहीं पूरा एक दलदल में घसीट लेती है। ईश्वर की कृपा से सबके कर्म सबको भुगतने पड़ेंगे। कितने लोगों ने कहा है कि राशा आपकी ज़ेरॉक्स है। थैंक गॉड मेरे जैसे दिखती है, पड़ोसी के जैसे नहीं। आँख के बदले आँख, खून के बदले खून और धोखे के बदला धोखा, और मुझे मिला है आज मौका ये जानने के लिए कि कर्मा जब लौट कर आता है तो क्या होता है। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि राशा और रणबीर ने कहा कर्मा, ये कर ले माँ, कर ले, क्या कहना चाहिए? एक्चुअली आपने सही पकड़ा है, बिकॉज दोनों बच्चों होने के बाद काफ़ी समय तक मैंने कोई काम नहीं लिया क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दोज फॉर्मेटिव ईयर्स कि एज अ मदर हमको साथ रहना चाहिए बच्चों के। तो अल्टीमेटली वन डे माई डॉटर एंड माई सन बोथ सेड, यू नो, नॉट टुगेदर बट इंडिविजुअली, कि मम्मा यू शुड स्टार्ट वर्किंग अगेन, व्हाई आरंट यू, you know, just go ahead and now take up something. And that's when I actually seriously started taking up, and that's when I did Matra, the first film after a while. And shows और judging वगैरह तो चल ही रहा था, but actual work again which I started was with that, and वो बच्चों की वजह से था actually. ट्रेलर बड़ा कमाल का रहा मैम, उसके बाद रिएक्शन क्या रहा, मतलब परिवार वालों का, बच्चों का क्या रिएक्शन, वो जानना चाहेंगे क्योंकि बड़ा धमाल का ट्रेलर है। राशा को तो बहुत ही पसंद आया, रणबीर ने नहीं देखा है अब तक। उसके 10th के अभी वो प्रीलिम्स, जैसे हम लोग प्रीलिम्स बोलते थे, वो मॉक्स काइंड ऑफ है, उसके हिंदी मॉक्स चल रहे हैं इस समय, तो वो थोड़ा बिजी हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड अनिल को भी बहुत अच्छा लगा, मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगा। तो अनिल को एक्चुअली अगर अच्छा लगा मतलब पप्पू पास हो गया। मतलब पप्पू पास हो गया, बिकॉज उनकी जजमेंट काफ़ी अच्छी रहती है। पूरी नम्रता के साथ आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि नाम नम्रता, लेकिन सीरीज़ में ऐसा लगता है कि गिल्टी माइंड है या फिर कोई साजिश है? नहीं, ये कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है मेरे पर्सनालिटी से और गिल्टी माइंड्स के किरदार से भी। इट्स अ वेरी लेयर्ड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर क्योंकि वो बदला लेने आई है, तो शी इज़ नॉट नम्रता, शी इज़ नॉट जेंटल, बहुत ही गुस्से से वो बदला ले रही है, तो इट वाज अ चैलेंजिंग रोल। अभी जैसे कि आपने कहा बदला लेना चाहती है मैम,
बदला लेना या माफ़ करना, आप किस पे बिलीव करती हैं? आई थिंक ऑनेस्टली माफ़ करने पे बिलीव करती हूँ, बिकॉज मैं समझती हूँ वो बदले लेने की जो भावना होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो आपको कहीं ना कहीं पूरा एक दलदल में घसीट लेती है। तो इट इज़ बेटर कि आप अपने कर्मों पर विश्वास रखें और आप दूसरों के बुरे कर्मों पे विश्वास रखें कि एक दिन कर्म उनको ही उनके एक्शंस की सीक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस दे देगा। तो हम अपने हाथ क्यों गंदे करें? ऊपर वाला है, देख रहा है, ईश्वर की कृपा से सबके कर्म सबको भुगतने पड़ेंगे, तो उनके बुरे कर्म वो भुगतेंगे, हम अच्छे कर्म करते जाएं, आगे देखी जाएगी। मैं ये सोचता हूँ कि आपके सबके लाइफ में टाइम आता है कि कोई आपके बारे में कुछ कह देता है या कुछ कर देता है एंड उसकी ज़िंदगी सही चल रही होती है पर आपकी ज़िंदगी इफेक्ट होती है एंड उस टाइम पे आप सोचते हो कि कुछ हो इसके साथ, बट अगर आपने भी कर दिया तो आप में और उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। Well, I think कि द वे आई हैव बीन ब्रॉट अप, आप सबको ट्रीट करो जैसे आपको यू वांट टू बी ट्रीटेड। तो आई फील कि अगर आप अच्छा करोगे कभी ना कभी वापस आएगा, बुरा करोगे कभी ना कभी वापस आएगा। तो इंस्टेंट जस्टिस शायद होना हो, इवेंचुअली आपको भुगतना पड़ेगा कुछ ना कुछ, अच्छा या बुरा। ओके, ट्रेलर में आप कहती हैं कि ना कि ज़रा पता करो कि कौन है मिस तलवार। कभी ऐसे सेट पर किसी की इन्वेस्टिगेशन की है कि आज अच्छा ये है क्या कुछ है, मतलब कुछ भी इन्वेस्टिगेशन आपने कभी की है इस तरह से? नॉट रियली, कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि आई थिंक जहाँ तक कि हम इंडस्ट्री वालों का सवाल है, सब एक दूसरे को जानते हैं और मतलब कुछ छुपी नहीं बात। आजकल तो इतनी सोशल मीडिया भी आ गई है कि सबके, आज तो हमारे तो तभी गूगल नहीं था और विकीपीडिया नहीं था, अब तो गूगल कर लो सब हो जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही क्या है। और सब डालते हैं ना स्टोरी पे, और सब दो तो दो अपनी मिनट जिंदगी में, मैं ये खा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैंने ये पहना हुआ है, मैं इस पत्ते के पास बैठी हूँ, ये कुत्ता मेरे से बात कर रहा है। मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी कहीं जाती हूँ घूमने या कहीं, मैं कभी भी आई नेवर पुट ऑन सोशल मीडिया मैं कहाँ हूँ उस समय। मैं 4-5 दिन बाद एक जगह से वापस आ जाऊंगी, तब डालूंगी कि हाँ इधर इधर गई थी मैं और ये किया। बात अगर सोशल मीडिया की चल रही है तो आपने एक 90s से एक दशक देखी है, बहुत सारे बदलाव आए हैं, अब सोशल मीडिया की एक अलग से चीज़ है, तो साथ में 2 जेंजी भी हैं। आपको मतलब आपका कोई टीचर है मतलब जो इंस्टा पे या फिर सोशल मीडिया पे किसी ने कोई सिखाने वाला बताने वाला कुछ आप शेयर करना चाहें? हाँ हैं, 2 जन हैं, राशा और हेतवी, 2 जन हैं जो मुझे सिखाते रहते हैं इंस्टा पे क्या करना, कैसे करना और कब करना। जब रवीना मैम सेट पे आप लोगों ने साथ में मतलब सीन्स भी हुए हैं, तो जब रवीना मैम पहली बार जब जैसे आना हुआ तो मतलब जहन में क्या चल रहा था? एक प्रेशर कि यार इनके सामने परफॉर्म करना है, आप दोनों से? नहीं, वो प्रेशर था, लेकिन फॉर्चुनेटली हम लुक टेस्ट में मिले और बहुत सारी रीडिंग्स भी की थी, तो वो प्रेपरेशन हो गई थी सेट पे ऐसे पे पहुंचने से पहले। मैंने बहुत कोशिश की इन दोनों को डराने की, नहीं डरे, कुछ काम नहीं हुआ, डरे कुछ काम लेकिन नहीं आया, फ्लॉप हो गया प्लान मेरा। नहीं, पर ऑनेस्टली इनसे मिलने से पहले थोड़ा डर था। मैं जब सेट पे मुझे भी पता बैठा हुआ था, देवर लाइक रवीना मैम को बुलाओ, उनका शॉट है, तो तक 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 उनके फिर फुटस्टेप्स की वजह से ये इतना ड्रामची है ना ये, इसकी कुछ बात करनी जाना। कुछ चीज़ें हैं यादों के झरोकों से कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास और आप उनके बारे में यादें शेयर करेंगे। हाँ जी। तो पहली तो ये ओह सो क्यूट, ये करवा चौथ की रात का है। तो हम लोग ऊपर टेरेस पे जाते थे और दोनों बच्चे आते थे साथ में, तो मैं ऑलवेज़ हर करवा चौथ पे, और मैं अपने इंटरव्यूज़ में भी बोलती थी, जब भी मैं पूजा करती हूँ मैं अपनी लिविंग, जिसे मैं कहती हूँ मेरी जो लिविंग पूज्य फैमिली है, उनको जो मुझे रोज़ इतना प्यार देते हैं और मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। सो फॉर देम साथ में हम लोग पूजा करते हैं और साथ में फास्ट तोड़ती हूँ मैं अपने बच्चों के साथ भी। सो इट्स नॉट ओनली फॉर माई हस्बैंड, इट्स फॉर माई चिल्ड्रन एज वेल। अगर बात करें एक वीडियो की जहाँ पर वो आपकी ना वेडिंग एनिवर्सरी पे वो सजाया था पूरा, और वो मतलब यू नो फिर वो वेडिंग एनिवर्सरी पे पूरा सब रोज पेटल्स के साथ वो बात कर रहे हैं ना। करेक्ट। और ये सुपर मॉम रणबीर और मैं
ये एक्चुअली वो फेज था जब मैं नहीं काम कर रही थी, बिकॉज रणबीर बहुत छोटे थे। तो इनफैक्ट रिवेंज मुझे इस दौरान भी ऑफर हुई थी। ओके या तो मैंने मना कर दी थी, मैं कहा नहीं अभी बहुत छोटा है, ही नीड्स मी। कितने लोगों ने कहा है कि राशा आपकी जेरोक्स है। आई नो। एक्चुअली राशा पहले अनिल की जैसे ज़्यादा दिखती थी, अब जैसे बड़ी होती जा रही है तो मेरी झलक ज़्यादा आती जा रही है उसमें। सो आई थिंक थैंक गॉड मेरे जैसे दिखती है, पड़ोसी के जैसे नहीं। एक आखिरी तस्वीर ये। हाँ, ये राशा शामक के क्लासेस करती थी, तो वो उसके एनुअल, शामक जी के एनुअल फंक्शन का है, हम लोग शो देख रहे थे तब। आई थिंक ये पेपराजी ने ही खींचा था ये फोटोग्राफ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे कमाल है ये माया नगरी भैया, यहाँ पर कहानी को अंगड़ाई लेते हुए ना वक्त नहीं लगता। एक्चुअली अंगड़ाई नहीं, करवट लेती है कहानी, सीधा करवट। सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। अरे अब तो सबने देख लिया ना, कौन कर रहा है इस घर में काली शक्तियों वाला जादू। नीरजा बहू काली शक्तियां करती है। उसने अपने ससुराल में कुछ इस कदर काली शक्तियों को किया है कि जिसका असर कुछ घर वालों पर हो रहा है तो कुछ इस घर पर, ऐसा कहना है नीरजा की सासू माँ का। अब नीरजा पर काला जादू है ये साबित करने के लिए आ गए हैं गुरुजी। और जरा इन गुरुजी को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन गुरुजी को हमने पहले कहीं देखा है, क्योंकि ये गुरुजी कोई और नहीं बल्कि नीरजा की सबसे बड़ी दुश्मन दिदुन है, जो त्रिशा के साथ मिल गई है। घर में हवन हुआ है और उस हवन का असर जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा होगा उसी ने काली शक्तियाँ की है और वो काली शक्ति के बारे में खूब जानता है। देख लिया सबने, कौन कर रहा है इस घर में काली शक्तियों वाला जादू। अभी अब तो समझ जा कि कौन सही है कौन गलत, कौन तेरा बुरा चाहता है और कौन अच्छा। अब यहाँ पर त्रिशा ने खेल कर दिया। नीरजा के पानी में उसने कुछ ऐसा मिला दिया है जिसके चलते नीरजा होश में नहीं है। क्या होता है कि यहाँ पे हवन हो रहा है एंड दिदुन एक पाउडर दे देती है मुझे। हवन में सबको बहुत खांसी आ रही होती है, तो लालटू दा पानी जब लेकर जा रहे होते हैं नीरजा के लिए, तब मैं उनके पानी में कुछ मिला देती हूँ और वो डिज़ी हो जाती है। और फिर दिदुन बोलते हैं जो इंसान अपने होश में नहीं है उस इंसान ने काली शक्तियों को यूज़ किया है, तो इसी वजह से नीरजा फंस जाती है। तो बेसिकली दिदुन और नीरजा का प्लान था ये। यही तो करना चाह रही थी त्रिशा, इस सासू माँ के मन में शक पैदा कर दिया। और यहाँ पर जरा देखिए कौशिक भी आया है, नीरजा को पकड़ रहा है। अब भी वो तो मौका देखता रहता है कि कब नीरजा के करीब आए। आजकल उसे नीरजा से प्यार जो हो गया है। बेचारा अबीर परेशान है, नीरजा को संभाल रहा है। अब जब पूरा परिवार एक तरफ होगा और पूरे परिवार के दिमाग में दिदुन ने जो काली शक्तियों की बात डाली है, उस बात से कैसे बचा पाएगा अबीर अपनी नीरजा को।
वो नीरजा को सही समझेगा या उसके मन में भी सवाल उठेंगे। इस बार लगता है नीरजा के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा, जहां अब बस कुछ ही पल दूर है अनुपमा और अनुज। सीरियल में जल्द ही देखने को मिलेगा अनुज, अनुपमा और छोटी अनु का मिलन। एक और जहां अनुपमा को ये एहसास हो गया है कि अनुज और छोटी अनु उसके आसपास हैं, तो वहीं अनुपमा तोशु को भी देख लेती है, लेकिन तोशु उसे इग्नोर करके निकल जाता है। यानी कि कहानी में अब बहुत ही दिलचस्प मोड़ आने वाला है। हेलो बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? एंजल। एंजल, अकेले कहाँ भाग रही हो? सुनो, मतलब परी। श्रुति के साथ मुझे वो इंडियन रेस्टोरेंट स्पाइसी चटनी जाना है। ऐसा क्यों लग रहा है कि अनुज और छोटी पे मेरे आसपास? ये क्या हो रहा है खाना जी? ये डिश तो आपने श्रुति और रेखी के लिए बनाई थी, अब वो आएंगे तो उनको क्या सर्व करेंगे? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में, जहां सभी पर दुखों का पहाड़ टूटा है। उसकी बहन को छोड़कर बाकी सभी घर वालों की मौत हो चुकी है, लेकिन ईशान यहाँ सभी के दुखों में उसका पूरा साथ दे रहा है। तुम नहीं हो सकी, मैं हूँ। मैं ही गया था वहाँ तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए। मेरी वजह से समृद्ध ने अपना आपा खोया। लेकिन अब उसके और रीवा के रिश्ते पर ये बड़ा सवाल है कि वो रीवा से शादी करेगा या फिर सभी का सहारा बनेगा। शो में जल्द ही आप सभी को एक नया ड्रामा देखने को मिलेगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल पंड्या स्टोर, जहां पर जैसे जैसे धवल और सुहानी के शादी के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे धवल का प्यार नताशा के लिए बढ़ता जा रहा है। जहां कहने को तो दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन नताशा को लेकर धवल का पॉजिटिवनेस देखकर तो लग रहा है कि उसके दिल में अभी भी नताशा ही बसी हुई है। तभी तो देखिए ना कैसे नताशा को किसी और के साथ देख उसे जलन हो रही है। वो नताशा को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसके बाद नताशा और धवल के बीच नोक झोंक भी देखने को मिल रही है। कहाँ जा रही हो? क्या मतलब कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या कहेंगी? मैं कहीं पर भी जाऊँ? सवाल करने का हक तुम खो चुके हो धवल मुखान। I will lost it. पहले तो उसे हक करने दे रही थी, अब इस टाइम पर बाहर जा रही हो, अभी एक बच्चे के बाप के साथ। जो भी थोड़ा बहुत दिमाग था तुम्हारा खराब हो चुका है क्या? He's not a good person. Oh, is it? वो सुहानी, वो बहुत अच्छी है ना? इन सबके बीच में सुहानी कहाँ से आ गई? मुझे सुहानी पसंद है, बहुत सीधी सादी गाय टाइप की लड़की है। अगर मेरे संगीत पर तुम किसी और लड़की को कोने में ले जाकर उसके ब्लाउज का नॉट बांध रहे होते ना, तो ना तुम्हारा मुंह और मेरे नाखून के निशान थे। फिर मुझे नहीं लगता तुम्हारे जैसे शातिर इंसान की किसी गाय टाइप लड़की से शादी होनी चाहिए। बताओ, छोड़ दोगे सुहानी को? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल इमली, जहां पर विश्वा और इमली की शादी में एक शॉकिंग खुलासा होता है। फाइनली ये रिवील हो जाता है कि इतने दिनों से चल रहे मास्क मैन किलर के पीछे किसका चेहरा है, जिसे देखने के बाद इमली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अगस्त्या है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल बरसातें, जिसमें लगा है आराधना को 440 वोल्ट का झटका, क्योंकि आराधना ने जय को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ हक करते हुए देख लिया है। यानी कि जय के अफेयर की सच्चाई आराधना के सामने आ गई है। इससे एक बात तो साफ है कि आराधना की लाइफ में अब जय का चैप्टर क्लोज होने वाला है और रेयांश का चैप्टर शुरू होता दिखाई देने वाला है। ये क्या खिचड़ी पक रही है?
विक्रम ने बानी के लिए टिकट कराया है और बानी किसी और के साथ जा रही है, लेकिन किसके साथ जा रही है और विक्रम क्यों हाँफ रहा है, मुझे इसका पता करवाना पड़ेगा। राधी, विक्रम का चक्कर अभी भी उस लड़की के साथ चल रहा है। क्या बोल रही है तू पूजा? तू ज्यादा सोच रही है, इतना शक भी ठीक नहीं है। कल उसने सबके सामने। नहीं राधी, ऐसा नहीं है, मैंने उसे बात करते हुए सुना है फोन पे। वो होटल बुक कर रहा है मनाली जाने के लिए। मैं कह रही हूँ वो अभी भी उसी लड़की के साथ है। अगर ऐसा हुआ ना पूजा तो मैं विक्रम को छोड़ूंगी नहीं।